गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो मॉडल सेट होगा जीविका का मॉडल सेट होगा, जो एग्जाम तुरंत होने वाला है। इसके एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, मैक्सिमम पोस्ट के एडमिट कार्ड आ गए हैं। ये जो मॉडल सेट होगा ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये समराइज मॉडल सेट है। इससे रिलेटेड जो भी जीविका का क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें सम्मिलित है। इसमें जीके जीएस और कंप्यूटर और जीविका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसमें कवर अप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूछा जा रहा है कि अत्यंत विशिष्ट सेवा मंडल, जो अत्यंत विशिष्ट सेवा मंडल है ये क्या है। यहाँ देखेंगे कि अत्यंत विशिष्ट सेवा मंडल एवीएसएम किस क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है सैन्य पुरस्कार है। सैन्य पुरस्कार है। इसका जो आंसर होगा विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है। देखिए ये जो है ये भारत के सशस्त्र बलों को प्रदान किया जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY का मुख्य उद्देश्य क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए करना। देखिए ये जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है ये नवंबर 2004 से स्टार्ट किया गया। कब से? 2004 से। इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हुआ है। हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स जो देशों का समूह है, ब्रिक्स की अध्यक्षता चेयरमैनशिप कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है। कौन सा देश इसमें रोटेशन के आधार पर करता है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी देश तो बारी करते हैं। इसमें जो ब्रिक्स जो देश है इसमें क्या होता है कि सभी देश कभी भारत रहता है, कभी रूस रहता है, कभी ब्राजील रहता है। सभी देश अपना ये जो शुरू में स्थापित किया गया था, ये 5 प्रमुख मतलब अर्थव्यवस्था वाले देश का ये समूह है, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसलिए रखा गया। देखिए बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम लोग एआई के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई का फुल फॉर्म पूछते हैं तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे माना जाता है। इसका जो आंसर होगा जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक माना जाता है। इन्होंने 1956 में 1956 में एआई पर सम्मेलन आयोजन किया था और इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सुपर ब्राउन किस खेल से संबंधित है। सुपर ब्राउन इस खेल में ये वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन फुटबॉल में सुपर ब्राउन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है पूछा जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर है सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का उद्देश्य क्या है। जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे में स्वास्थ्य गतिविधियां का स्क्रीनिंग करना, स्वास्थ्य गतिविधियों का स्क्रीनिंग मतलब देखते रहना कि उसमें किसी प्रकार का
स्वास्थ्य में कमी ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या पूछा जा रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 9। 9 दिया है पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रहमत अली ने। रहमत अली, इनका पूरा जो नाम है चौधरी रहमत अली। इन्होंने कब दिया था, 1933 में पाकिस्तान शब्द दिया था। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। कहाँ के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द दिया। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है नैरोबी, देखिए इसका जो मुख्यालय है नैरोबी कन्या में है। नैरोबी कन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में कौन सा अंग है तो रक्त को शुद्ध करता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है मानव शरीर में। इसका जो ऑप्शन हुआ गुर्दा, किडनी में होता है। किडनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखेंगे वाटर पोलो, जो वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल यूथ अवार्ड, जो नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेशनल यूथ अवार्ड जो है समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपया प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूछा जा रहा है कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुआ था। थर्ड जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था, 1930 में, 31 में, 32 में या 1933 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन 1990 में हुआ था, नहीं 1930 में, 1930 में प्रथम, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। ये भी आप लोग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ARENA का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़ते अपनाने और बढ़ावा देने के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है। 17 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ये रहा GS और करंट अफेयर से रिलेटेड। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर और जीविका से रिलेटेड। ये रहा क्वेश्चन आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 41, जो आपका जीविका से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कंपोनेंट से नहीं है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन नहीं है, देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रिंटर जो है हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है 41 का। देखिए और कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर, लेकिन मेमोरी हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का अंतर्गत आता है। मेमोरी कार्ड जो होता है वो हार्डवेयर होता है।
क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखेंगे, 42 पूछा जा रहा है चलिए, टेक्स्ट एडिट और टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटिंग की किस श्रेणी में, मतलब किस कैटेगरी में आता है? इसका जो आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है फायरवॉल। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन को याद करें। फायरवॉल के संबंध में इसका जो आंसर होगा, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन करता है, संयोजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जा रहा है कि कौन सा एंटीवायरस है, इसमें से कौन सा एंटीवायरस है? देखिए, डॉक्टर वेब जो है एक एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। शेडिंग किस लिए किया जाता है? इसका जो आंसर होगा, सेलेक्ट टेक्स्ट के पीछे रंग बदलने के लिए। पीछे मतलब शेडिंग मतलब परछाई में उसके रंग बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एमएस वर्ड 2010 में डैश एक छोटी अनुकूलन योग टूलबार है जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, रीडू आदि को डिस्प्ले करता है। इसका जो आंसर होगा 46 कौन सा टूलबार है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्विक एक्सेस टूलबार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी फाइल मतलब टेम्पोररी फाइल का विस्तार है? टेम्पोररी फाइल का विस्तार है। इसका जो आंसर होगा डॉट प्लस टीएमपी, टेम्पलेट डॉट प्लस टीएमपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा जा रहा है कि ASC 11 का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, इसका जो आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आप लोग जो फुल फॉर्म में जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस को परिपथ डिवाइस भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, परिपथ डिवाइस नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस जो है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो आंसर होगा ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग का मोशन डाटा और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं में अस्थायी समितियों जो स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं का महत्व क्या है? इसका जो आंसर है विशिष्ट क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में विस्तृत योजना को क्रियान्वयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 52 में पूछा जा रहा है सहकारी समितियां का अंतर संयोजन ऑपरेशन अमाउंट कोऑपरेटिव सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा कि सदस्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने और आंदोलन को मजबूत करने के लिए अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि जो ग्राम संगठन जो होता है वीओ होता है, वीओ के द्वारा अपने सदस्य एसएचजी को प्रदान की जाने वाले बाहरी लिंकेज मतलब एक्सटर्नल लिंकेज सर्विस क्या है? एक्सटर्नल लिंकेज सर्विस जो है एसएचजी को बैंक सरकारी विभागों या बाजार से जोड़ने में मदद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जो सीएलएफ होता है, सीएलएफ क्लस्टर स्तरीय सीएलएफ किस प्रकार का शिकायत निवारण मतलब ग्रीवांस रिडेंस में मदद करता है? किस प्रकार का शिकायत को ये निवारण करता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीओज और एसएचजी की ओर से बड़ी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके समाधान के लिए वकालत करके। क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन ऑफ फार्म आजीविका का एक अप्रत्यक्ष लाभ है? ऑफ फार्म, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ फार्म जो है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। पूछा जा रहा है कि बागवानी में कौन सा अभ्यास, बागवानी में कौन सा अभ्यास पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है? पानी कुशल उपयोग, देखिए ड्रम सिंचाई जो होता है इसमें पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है कि बजट बनाते समय प्राथमिकताओं का निर्धारण, प्रायोरिटीज इंप्रेस क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक खर्च पहले पूरे किए जाए और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है 58 में पूछा जा रहा है कि वेट ट्रैकिंग के श्रेणीकरण कैटेगराइजेशन का क्या लाभ है? वेट ट्रैकिंग, देखिए इसका जो आंसर होगा यह समझना कि पैसे किन विभिन्न क्षेत्रों में खर्च हो रहा है, जैसे भोजन, शिक्षा और परिवहन। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का एक प्रमुख फोकस क्या है जो किसानों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करता है? आंसर होगा फसल के बाद के प्रबंध, कृषि प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितना है? इसका जो आंसर होगा वो 336 हो गया, अब पहले 330 था, 336 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ये प्रीमियम 1 जून 2022 तक 330 था, 1 जून 2022 तक था। अब ये 436 रुपये हो गया, सॉरी 436 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, मनरेगा के तहत यदि कोई श्रमिक काम की मांग करता है और उसे 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता कौन प्रदान करता है? इसका जो आंसर होगा संबंधित राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता देगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बचत ऋण बीमा के बारे में शिक्षित करना ताकि वो अपनी वित्तीय जरूरतों को बेहतर प्रबंध कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है PMAJY के तहत घरों के निर्माण की गति को पारदर्शिता में सुधार करने के लिए कौन सी पहल की गई है? इसमें जो है पहल की गई है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा आवास सॉफ्ट जैसे MIS प्लेटफॉर्म का उपयोग करके और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब DBT के लाने से, मतलब डायरेक्ट लाभार्थी के खाता में ही पैसा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है PMSGY ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेश सोशल इंडक्शन को कैसे बढ़ावा देता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ और हाशिए की बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करके जिनसे कि सभी वर्गों को सेवा तक पहुंच मिल सके, मतलब मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रमिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य जो है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और उनके परिवारों का कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शिक्षक का उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
अगला क्वेश्चन है 67 पूछा जा रहा है कि बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए जाने वाला ऋण किस प्रकार का होता है? जो लोन दिया जाता है वो इस प्रकार का होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंशिक रूप से सब्सिडी और आंशिक रूप से ब्याज मुक्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 67 देखें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को कितने हॉर्स पावर तक कनेक्शन की सब्सिडी मिलती है? कितना मतलब इन लोगों को सब्सिडी मिलती है बिजली में? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिव्यांजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70। जो लास्ट क्वेश्चन होगा, बिहार में मुख्यमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित ऊर्जा, इसका जो आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसी के साथ ये जीविका का मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका जो परीक्षा में जो प्रैक्टिस सेट की जो कंटेंट है वो लगातार हम ला रहे हैं। और अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोग को लिए नए कंटेंट लाने के लिए। और आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाए और आप लोग का सिलेक्शन 100% हो, जिससे कि आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना हो जो जल्द ही जल्द पूरा हो। यानी सारे शब्दों के साथ धन्यवाद।